हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गॉड। 10th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में बच्चों स्फेरिकल मिरर में कुछ डेफिनेशंस को डिफाइन करने वाले हैं। जैसे पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और फोकस पॉइंट है, फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अपर्चर है। ये सारी डेफिनेशन को डिफाइन करने वाले हैं। तो मैं एक एक करके लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले पोल लिख लेते हैं। तो जो देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। जैसे पोल को डिफाइन करना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड अपर्चर। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से बच्चों। देखिए मैंने कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ यहाँ पर, और ये कॉन्वेक्स मिरर बना रहा हूँ। तो बच्चों सबसे पहले डिफाइन करने वाले पोल को, पोल पॉइंट जो होता है बच्चों, ये वाला पॉइंट होता है। देखिएगा आप, ये वाला जो मिड पॉइंट होता है, ये जो मिड पॉइंट होता है मिरर का, उसको पोल कहते हैं। तो ये देखिए, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। द सेंटर पॉइंट या सेंटर पॉइंट भी बोल सकते हैं। द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अभी मैं डेफिनेशन सारी डिफाइन करके दिखा रहा हूँ, फिर एक साथ बोल के दिखाऊंगा। द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। इट इज डिनोटेड बाय पी। चलिए लिख के दिखा देता हूँ। देखिए जो डेफिनेशनली द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। अब अपन समझते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों यदि स्फेयर को मैं पूरा करूं तो इस तरीके से पूरा होगा, यहाँ पर इस तरीके से पूरा होगा, और उसका एक सेंटर मिलेगा। मतलब ये जो स्फेरिकल मिरर है, जिस स्फेयर से पूरे ये दोनों को कंबाइन कर दोगे तो एक पूरा स्फेयर मिलेगा। उस पूरे जो पूरा स्फेयर है, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं मिरर का। तो अपन ये बोलेंगे द सेंटर पॉइंट ऑफ द ग्लास स्फेयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। क्या मतलब हुआ? द सेंटर पॉइंट ऑफ द ग्लास स्फेयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। मतलब ऐसा ग्लास स्फेयर का सेंटर जिसका जो मिरर होता है, एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, उस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे सी से इंडिकेट करते हैं। तो एक बार फिर से बोल के दिखा रहा हूं। द सेंटर पॉइंट ऑफ द ग्लास स्फेयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय सी। फिर से बोल रहा हूं। द सेंटर पॉइंट ऑफ द ग्लास स्फेयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट ऑफ विच मिरर इज द पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय सी। देखिए जो मैं लिखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसकी मैं डेफिनेशन लिख के दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। द सेंटर पॉइंट ऑफ द ग्लास स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय सी। इसके बाद में बच्चों आगे डेफिनेशन को डिफाइन करने वाले, पेज चेंज कर रहा हूं मैं। देखिए अब बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस को समझना चाहते हैं, क्या करिए, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दीजिए। दोनों को मिलाने से जो एक्सिस मिलेगी उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग टू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लाइन ज्वाइनिंग, यहां से एक लाइन बनाऊंगा। द लाइन ज्वाइनिंग टू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर भी वही होगा। द लाइन ज्वाइनिंग टू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग टू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो बच्चों मैंने डेफिनेशन, द लाइन ज्वाइनिंग टू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। अब बच्चों फोकस पॉइंट को डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद फोकस पॉइंट को, फोकस पॉइंट क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक सेंटर में मिड पॉइंट होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहाँ पर एक मिड पॉइंट होता है। देखिए आप यहाँ पे, इसी को फोकस पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे द मिड पॉइंट ऑफ द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द मिड पॉइंट ऑफ द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द फोकस पॉइंट। मतलब फोकस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है। इस मिड पॉइंट को ही उसको फोकस कहते हैं। मतलब अगर ये डिस्टेंस पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, तो ये आधी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। अगर ये 20 है तो आधी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो ये फोकस पॉइंट पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है। तो मैं डेफिनेशन लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए जो डेफिनेशन लिखी है, फोकस पॉइंट की द मिड पॉइंट ऑफ द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द फोकस पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट लेने वाले हैं फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ को लेने वाले हैं, स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। मतलब पोल और फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, ना कि फोकस टू पोल, उल्टा नहीं बोलना। द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है। मैं डेफिनेशन लिख के दिखा रहा हूं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। देखिए जो डेफिनेशन लिखी है, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। इसे स्मॉल एफ से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को समझना चाहते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या होता है बच्चों, ये जो पोल है उससे सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देखिएगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गई कितनी, ये डिस्टेंस हो गई पोल टू फोकस,
इसे फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको आर से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, जिसको कैपिटल आर के द्वारा क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो डेफिनेशन है द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए डेफिनेशन, मैंने डेफिनेशन की, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। अब अपेरेचर को समझते हैं, लास्ट पॉइंट है बच्चों अपेरेचर। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा लास्ट पॉइंट कौन सा था आपका, अपेरेचर था, ये रहा अपेरेचर। तो अपेरेचर का मतलब ये तो पूरा डायमीटर होता है ना बच्चों, ये पूरा ये डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक कि पूरा डायमीटर होता है, उसको अपेरेचर कहते हैं। तो डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द अपेरेचर। ठीक है बच्चों, तो आप उसको मन से लिख सकते हैं। डेफिनेशन फिर से बोल के दिखा रहा हूँ, देखिएगा अपेरेचर की क्या डेफिनेशन है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द अपेरेचर। फिर से बोल रहा हूँ, द डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द अपेरेचर। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही काफी, थैंक यू सो मच। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बच्चों डेफिनेशन जो है और ये जो कॉन्सेप्ट है अपनी लैंग्वेज में, कोई बुक की लैंग्वेज में नहीं है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे मैं आपको लिख के भी दिखा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये नोट्स जो हैं, ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। छोटे छोटे वीडियोस बने हुए हैं और पूरी बुक कवर हो जाएगी। तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिसमें बच्चों हमारा भी जो है थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आपका भी फायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।